तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, ठीक है, और फिर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इनकी हमें वैल्यू जो है फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले आप उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या है वो? अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक, तो जो उसके सम ऑफ रूट्स होंगे, तो जो उसके सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो क्या होंगे? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? सी बाई ए, ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? सी बाई ए, ठीक। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? जैसे ये, एक मिनट, जैसे मान लो ये वाले फॉर्मूले, जैसे कि मुझे अल्फा स्क्वायर, जैसे नॉर्मल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसा है, ठीक है। तो अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो ये दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? देखो ये सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे बेसिक से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा, बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो है तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, इनके जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है वो भी तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए, ठीक। चलो इतना करने के बाद आओ हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा और अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इसके जो रूट्स हैं वो दो रूट्स हैं। कौन कौन से रूट्स हैं? अल्फा, और एक दूसरा रूट कौन सा है? बीटा। आओ कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या है? 5। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? सी बाई ए। सी बाई ए विच इक्वल्स टू 2, ठीक। तो यहाँ साइड में लिख लो, साइड में वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 5, और अल्फा इंटू बीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है? 2, ठीक। अब देखो, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या कहता है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये कुछ ऐसे है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा? पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो, है ना यार। पहले हमारे पास सिर्फ ये दो ही टर्म आई है ना, दो ही टर्म हमने अपने इस एक्सप्रेशन से लेके आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करो? पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? ये होगा एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा, और ये ऊपर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यार तो हमें पता है ना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, यही निकालने के लिए जो हमने मैं बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब सब्स्टिट्यूशन है, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, बस तुमको ध्यान में रखना है कि अगर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की कभी वैल्यू पूछ दिया, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कभी निकालने के लिए पूछ दिया, ऐसे ही घुमा घुमा क्वेश्चन मतलब पूछता है, पूछते आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ऐसे सब्स्टिट्यूशन, बस एक बार देख लेना, ठीक। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ये पहले भी पढ़ा है, अगर भूल गए हो तो देख लो फिर से एक बार। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुआ है? 5। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे ही रख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 2, और इसमें 2 जोड़े तो क्या है? 4, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 25 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 21, ठीक है। इस वैल्यू को याद रखना, ठीक। तो फिर इसका जो हमारा पहला आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 21, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2, 21/2, ये जो है वो हमारा पहला आंसर है, ठीक है। अच्छा, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले
इसको नंबरिंग कर लो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा जो एक्सप्रेशन मिला मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 21। ठीक, ये तीन टर्म हमने, तीन इक्वेशन हमने ले आई। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये कहता है कि हमें अल्फा की पावर, ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू जो है निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे आएगा, जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, है ना। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई, कैसे निकाला था, जब हमने अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किया था तब जाके तो ये वैल्यू आई थी ना। तो अगर मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है, तो मैं एक तरह से ये भी सोच सकता हूँ ना कि ये कैसे टर्म होंगे। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तब जाके अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की 4 आएगा, और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, दैट इज 21। ठीक, तो इस अप्रोच से मैं कर सकता हूँ। अब देखो, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक बार और स्क्वायर करता हूँ, कितना आएगा, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक, ऐसे आएगा, अल्फा की पावर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 21, 21 का स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को मैं वैसे ही रखता हूँ। ठीक, फिर 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4, फिर 4, और 4 में 2 से इंटू करोगे तो 8, डायरेक्ट मैं 8 ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 4, 4 1 माइनस 8, दैट इज 4 3 3, है ना, ये आनी चाहिए। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो बस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जस्ट सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मतलब हम बचपन से पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, और उसके बाद से ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे वाले जो फार्मूले पढ़ते आ रहे हैं बस उसी के सब्सटीट्यूशंस होंगे। अब सॉल्व करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है यार, मैंने खुद से एक बार लिख दिया है। ये कहता है कि अल्फा ए और बी नहीं है, अल्फा और बीटा है ना, ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का। तो ये क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, एक बार मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। ठीक, क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इफ ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इस क्वेश्चन पे एक और तरीके से सॉल्व करेंगे जब आगे अगली वीडियोस आएंगी ना, तो फिर इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। ठीक, अभी बस सम ऑफ रूट्स वाले मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है ए एन इज टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए टेन माइनस टू, ए10 माइनस 2 ए8/3 ए9। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। और सॉल्व करते हैं यार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, और इसके जो दो रूट्स हैं, एक रूट से अल्फा और एक दूसरा रूट क्या है बीटा, इनके सम ऑफ रूट्स ले लो। सम ऑफ रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू 6, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 2। ठीक, इतना क्लियर है। अब हमें कहता है कि a10 माइनस 2 a8/3 a9 की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो a10 क्या होगा, अगर an की वैल्यू जो है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है ना, अगर an की वैल्यू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है, तो अगर यहाँ पे मैं a1 रखूँ तो n की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 1 रख रहा हूँ, तो ये क्या होगी अल्फा माइनस बीटा। ऐसे 2 रखूंगा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 3 रखूंगा तो क्या होगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं 10 रखूंगा, मैं n की वैल्यू अगर 10 रखूँ, a10 रखता हूँ, तो ये क्या आएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ठीक, फिर मैं ए8 रखूंगा तो ए8 की वैल्यू क्या आएगी अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और ए9 रखूंगा तो ए9 की वैल्यू क्या आएगी अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक,
ये वैल्यूज आएंगी A10 A8 A9 की इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 3A9। देखो A10 की वैल्यू क्या है? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। यार ऊपर लिख लेता हूँ, है ना, थोड़ा जगह जगह बचेगी। ये 2A8 अपॉन A9 है ना। तो इसी में वैल्यू पुट कर देता हूँ। A10 की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। ठीक, माइनस 2A8 की वैल्यू क्या होगी? A8 की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई A9 की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक है, अब देखो एक कैच है। कैच क्या है कि भाई जो ये -2 है ना, यहाँ देखो, जो ये -2 है या जो 2 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भाई देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी -2 है। ठीक, ये थोड़ा छूट गया था मेरे से। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? -2। अब देखो ये जो -2 है ना, वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा है, यानी जो माइनस क्या -2 को मैं अल्फा इंटू बीटा रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ भाई। तो आउटपुट कर दो, यहाँ क्या होगा? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 -2, यानी अल्फा इंटू बीटा रख दूंगा, हाँ रख सकता हूँ। अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये एक्सप्रेशन कैसे होगा यार? ये अल्फा बीटा सारे में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या होगा? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। फिर ये क्या होगा? फिर ये होगा तुम्हारा माइनस अल्फा की पावर 9 इंटू बीटा माइनस बीटा की पावर 9 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक है, अब देखो कॉमन ले लो इसमें। क्या कॉमन लोगे? ये वाले टर्म अल्फा अल्फा वाले कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन होगा? अल्फा की पावर 9 कॉमन होगा, तो अल्फा की पावर 9 कॉमन ले लो। और बचा क्या है इसमें? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की पावर 9 ले लिया, बचा क्या? अल्फा माइनस बीटा। भाई ये प्लस होगा, है ना, यहाँ प्लस बचा क्या? अल्फा प्लस बीटा। और इसमें बीटा की पावर 10 है और बीटा की पावर 9 है, तो इसमें बीटा कॉमन ले लो, तो बीटा क्या? बीटा की पावर 9 कॉमन ले लो, तो इसमें जो है माइनस बीटा की पावर 9 कॉमन ले लोगे, तो बीटा की पावर 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा इसमें? बीटा। और फिर क्या बचेगा इसमें? अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक, ये रहेगा। आगे देखते हैं, चलो ये वाले एक्सप्रेशन को ना मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। ये क्या है? अल्फा की पावर 9 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा की पावर 9 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक, अब देखो अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9 मतलब सॉल्व कर दो, ये क्या होगा? अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या होगा? अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ठीक, अल्फा की पावर 9 से बीटा की पावर 9 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? रिक्वायर्ड क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी पड़ी है? देखो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो है 6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो 6, यही हमारा आंसर होगा। देखो ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 6। तो हमारी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? 6। ठीक, यार 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कि रियल क्वेश्चन क्या है। अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8। अच्छा, ये है 3 अल्फा की पावर 9। ठीक है, ये है तुम्हारा 3 अल्फा पावर नहीं है, 3 है ना, तो हर जगह 3 लिख दो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया था एक्चुअली। ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो इसको मैं
फिर से लिखा था, 3 छूट गया इसमें, कोई बात नहीं, है ना। ये रियल क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का है। यहाँ भी होगा 3 अल्फा की पावर 9, और यहाँ भी होगा 3 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो जो इसकी जो वैल्यू क्या होगी, ये बाई 3 होगा, और ये क्या होगा, बाई 3, यानी जो होगा 2। 2 इसका आंसर आएगा। देखते हैं 2 क्या ऑप्शन में है कि नहीं है। 2, हाँ 2 है भाई। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि सम ऑफ रूट्स वाले, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे बेस्ड जो है जेईई में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक क्या मिस्टेक हुई थी, ये 3 नहीं लिखा था हमने, क्वेश्चन में 3 है। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे हमारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक उसी लेवल का क्वेश्चन है। कहाँ गया भाई। ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, है ना, पिछली वाली वीडियो में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, एंड अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आओ देखो, पहले क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 कहता है कि इसके जो दो रूट्स हैं, तो क्या कौन कौन से रूट हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू पी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्या होंगे, सी बाई ए विच इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये इसको पहला, इसको दूसरा इक्वेशन है, इफ अल्फा बाई 2 एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, अल्फा बाई 2 और 2 बीटा। ठीक, तो सम ऑफ रूट्स इसके क्या होंगे, अल्फा बाई 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 2 क्यू, ये आएगा। और इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस मिली, इनको सॉल्व करने क्वेश्चन से क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी है, अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू है 2 क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, आर है। ठीक, आओ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, तीसरे में से पहला सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीसरे में से पहला जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरा इक्वेशन क्या है हमारा, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू, दैट इज अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू। और क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये आएगा 4 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 क्यू माइनस पी। तो बीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2 क्यू माइनस पी। ठीक, ये बीटा की वैल्यू आई। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी यार, देखो अल्फा की वैल्यू बीटा इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यानी अल्फा प्लस 2 क्यू बाई पी अपॉन 3, है ना, ये वैल्यू आएगी बीटा की। ठीक, अल्फा प्लस 2 क्यू माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल्स टू पी। ठीक, ये वैल्यू आएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, पी माइनस 2 क्यू बाई 3, पी माइनस 2 क्यू माइनस पी बाई 3। ठीक, ये वैल्यू आएगी, सॉल्व कर दो, क्या होगा, पी माइनस 2 क्यू बाई 3 प्लस पी बाई 3। तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3p माइनस 2q प्लस p डिवाइडेड बाई 3, 3p प्लस p विच इज इक्वल्स टू
4p माइनस 2q डिवाइडेड बाई 3। काम करो 2 कॉमन ले लो, है ना, 2 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 2/3 2p माइनस q। और इसकी वैल्यू क्या आई है 1/3। बीटा की वैल्यू यार अच्छे से लिख देता हूँ, बीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1/3 2q माइनस p। ये बीटा की वैल्यू आई है। अल्फा की वैल्यू क्या आई है 2/3 2p माइनस q। ठीक, आओ पीछे जाते हैं थोड़ा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है आर की वैल्यू, तो यानी आर की भी कुछ इक्वेशन दी हुई है। हाँ, आर की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी आर की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू, रख दो भाई। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, अल्फा की वैल्यू आई थी 2/3 2p माइनस q। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 2/3 2p माइनस q। और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, बीटा की जो वैल्यू आई थी 1/3 2q माइनस p। 1/3 2q माइनस p। सॉल्व कर दो, क्या आएगा 2/9 2p माइनस q 2q माइनस p। ठीक, ये क्या है, ये आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं यार ऑप्शन में है कि नहीं। 2/9 2/9 2/9 सब में है 2/9 2p माइनस q और 2q माइनस p। 2p माइनस q 2p माइनस q और 2q माइनस p। हाँ भाई 2q माइनस, ठीक है सही है। तो ये आ गया हमारा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।